नमस्कार मित्रों, राधे राधे सभी को। और आज के इस क्लास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन और शंकु दो टॉपिक हैं और ये आपकी 3 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। अब 3 क्लासेस कैसे? एक में लंबवृत्तीय बेलन, इसके क्वेश्चन, एक में शंकु, उसके क्वेश्चन, और तीसरी क्लास में बेलन और शंकु के मिक्स क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो। मतलब 3 क्लासेस, इसका मतलब एक दिन के अंदर ही आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 1 या 2 दिन में लंबवृत्तीय बेलन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन पढ़ने के पहले आप ये नमूना देखें भाई, ये क्या है? ये देखें, ये आपके सामने लाए हैं, मतलब सैनिटाइजर है, बट इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको देखें एक बार, क्योंकि यदि आपने इसको देख लिया और इसको समझ लिया तो बेलन समझ गए आप। बस इसको एक बार गौर से देखें। ये लाभ बॉय, वाह क्या है, हाथ धोए हैं मोदी जी ने कोरोना कर करके वैकेंसी। चलिए, इसको आपने सभी ने देखा होगा। हमें पढ़ना है लंबवृत्तीय बेलन। चलें आज की क्लास के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन। बेलन हम बनाते हैं और कला मेरी बहुत अच्छी रही है, इतनी अच्छी थी कि मैंने कला के डर के मारे हाई स्कूल में अंग्रेजी के साथ दूसरा विकल्प संस्कृत ले लिया था। इतनी बेहतरीन कला है मेरी। देखिए, ये आपका दोस्तों क्या बन गया? बेलन बन गया। अब बेलन की संरचना को सबसे पहले तो हमें समझना है। पहले तो ये आयत को घुमाने पर बनती है। आयताकार किसी वस्तु को घुमाओगे ये बन जाएगी। सपोज करें ये हमारे पास बुक है, इस बुक को हम ऐसे रखते हैं और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं। कल्पना करो, देखो इसका बेसिक समझना है। बेलन का बेसिक समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता। हम तो कह रहे आपका सेमेस्टर एग्जाम, आपका कंपटीशन एग्जाम में भी गलत नहीं हो, बस बेसिक समझिए इसका। ये आपका बेलन है, ये आयत है, इस आयत को घुमाओ। कल्पना करो ये घुमा, बेलन बन रहा है कि नहीं बन रहा? पूरा एक सिलेंडर बनेगा आयत को घुमाने पर। या सपोज हम कहते हैं कोई पेज आप मोड़ो, पेज को मोड़ने पे बनता है। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक पेज रहा, इस पेज को हम ऐसे करेंगे। देखो ये हमने पेज लिया और इस पेज को घुमा दिया। ये परतः वाले क्वेश्चन होते हैं, लंबाई के परता घुमाया, चौड़ाई के परता घुमाया, तो देखो ये बना सिलेंडर कि नहीं बना। इस पेज को हम ऐसे भी घुमा सकते थे। ये चीज़ें समझे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई, यही हमें समझ में नहीं आती। मैथ कठिन नहीं होती है। फॉर्मूले कैसे बनते हैं हम ये आपको ड्राइव करना सिखा देंगे आज के क्लास में, और उसमें आप सब समझ जाएंगे। तो ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है। ये थोड़ा अच्छा सा बना ले, सुंदर सा चित्र, और राष्ट्र भारत रत्न के लिए कर दो, क्या कहते हो मिश्रा, क्या है? अच्छा ना चित्र। देखें ये चित्रकारी हमारे द्वारा, ये आपका बेलन है भैया। ये देखें, ये पूरा ये व्यास हो जाएगा, तो हम इतना पूरा लिखेंगे डी, डायमीटर, ये व्यास हो गया। बड़े गौर से समझना, ये पूरा व्यास होगा। हम एक एक आकृति को तोड़ के समझाएंगे आपको। देखें पहले, ये यही है ऊपर, यही है नीचे, एक सा होगा दोनों। ये हमारे एक वृत्त है और ये वृत्त देखें भाई साहब, ये ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, ये वृत्त हमारा वो आपको लग रहा है, ये वास्तविकता में यो बनेगा ऐसे। लेकिन जब बेलन बनाएंगे तो थोड़ा हल्का सा हो जाता है। तो ये वृत्त है, पहले तो हम ये समझ लेते, ये वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है O, तो हमने यहाँ भी नाम ले लिया O, यहाँ भी इसका नाम O डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिज्या हमारी R है। त्रिज्या कितनी है? R है। तो इसमें भी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? R होगी। कितनी होगी बेटा? R होगी। तो ये त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी? R ही होगी। त्रिज्या एक सी होगी, त्रिज्या दोनों में एक सी ही होगी। तो आपने त्रिज्या देख ली। अब इसके साथ देखिए भाई, हमसे एक प्रश्न बनेगा, अभी इतना ही। बेलन में एक बनेगा कि बेलन का आधार कैसा है, तो आप कहेंगे बेलन का आधार कैसा है? वृत्तीय है। कैसा है आधार? बेलन का आधार वृत्तीय है। तो अगर एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, बेलन के आधार की परिधि, ध्यान से सुनना, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, और याद रखो परिधि मतलब वृत्त है, और वृत्त की परिधि याद करो, हमने जो 3rd सेमेस्टर की क्लास से डाले थे उसमें पढ़ाया था आपको। तो परिधि क्या होती है हमारी? 2πr। 3rd या 2nd सेमेस्टर में बहुत अच्छी तरह से सर्कल पढ़ाया था, याद करना आप। 2πr ये है बेलन के आधार की परिधि। क्या होती है? 2πr। तो ये बेलन के आधार की परिधि हो या भाई साहब अपने वृत्त की परिधि हो, एक ही होगा, क्योंकि बेलन का आधार है कैसा? वृत्तीय है। तो बेलन के वृत्तीय आधार भी लिख सकते हो यहाँ,
बेलन का वृत्तीय आधार, ऐसा लिख लो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर प्रश्न में आपको ऐसा दे सकता है बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन बताइए। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो बेलन का वृत्तीय आधार समझ में आ गया 2 पाई आर। हाँ, पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी 22/7 या 3.14। अगर आपको रेडियस 7 के गुणज में है, 7 से कट रही है, तो आप ये रखा करें, अदरवाइज ये रख दिया करें, जो आपको मन में आए वो रख दें। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में देता है तो फिर वही रखनी, यदि नहीं देता है तो कोई भी मान आप पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो एक क्वेश्चन और पूछता है, ये तो बहुत कम पूछता है, पर इस पे स्टार लगा दो। वो कहेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ऐसे बहुतेरे क्वेश्चन आएंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, आपके टेट वगैरह में भी आएंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है देखिए, क्योंकि बेलन का आधार है क्या, हम बता चुके वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो चीजें हैं आपको क्लियर होने चाहिए। ये तो महा इंपॉर्टेंट करो, इसमें तो लगा लो इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट, ये समझो 2000 रुपए का नोट है आपके लिए। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। कितनी बात समझ में आ गई हो तो यस लिखें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि देखो भाई, ये इसमें क्या है, ये ऊंचाई है, तो इसे लंब ऊंचाई कहते हैं। अभी आप ऊंचाई करो, एक शब्द मैंने बोला ये लंब ऊंचाई है, तो h से रिप्रेजेंट करते हैं। इस शब्द का अर्थ हम समझाएंगे आपको जब नेक्स्ट क्लास में शंकु बता रहे होंगे। तो ये ऊंचाई इसकी क्या हो गई h हो गई। तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें पता चल गया पाई आर स्क्वायर। अब अगर पूछता है बेलन का आयतन, याद रखना पूछता हुआ है बेलन का आयतन। देखो हम पढ़ाने को आपको सीधा सूत्र भी बता सकते हैं, बेलन का आयतन का हम सीधा सूत्र भी बता सकते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बट आया सूत्र कैसे, पहली बात तो सदैव याद रखो, जब भी आयतन की बात होगी दोस्तों, जब भी आयतन की बात होगी तो आपका जो मात्रक लिखेगा वो मीटर क्यू लिखेगा। 1 मीटर क्यू फॉर एग्जांपल बता रहे, हो सकता है सेंटीमीटर क्यू लिख दे, हो सकता है और कुछ भी लिख दे, मतलब सीधा है जो यहाँ मात्रक होगा उस मात्रक की घात 3 होगी, और यह मात्रक की घात 3 यह दर्शाती है कि जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वह त्रिविमीय आकृतियों का निकलता है। कैसी आकृतियों का निकलता है, त्रिविमीय। तो बेलन हमारी एक त्रिविमीय आकृति है। दूसरी बात, आयतन का मतलब हुआ कि इसमें 3 भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या ऐसा कह सकते हैं कि एक क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें अगर बेलन का आयतन, क्या किसी का भी आयतन निकालना हो तो हम बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, और वो भी आधार काय का होगा लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। लिख लीजिए पूरी बात, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। आप सिर्फ सवाल के बेसिक को समझें, समझ में आ जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं आपको पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है h, तो बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। क्या हो गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो बेलन का, अरे माफ कीजिए, आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, ये क्या है हमारे बेलन का आयतन है। ठीक है, अब बेलन के आयतन की हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम निकालते हैं बेलन का, इसके बाद क्या निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या निकालते हैं वक्र पृष्ठ। अब यहां समझिए वक्र पृष्ठ होती क्या चीज है, इसे भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए वक्र पृष्ठ किसका नाम है ये भी आप देख लीजिए। ये हमने कहा था, आप इसको देखिए, इसके बहुत काम है भाई, हंसो मत, इसका बहुत काम है। जिसका काम क्या है देखें, हमने कहा हमें अब बात करनी है बेलन का वक्र पृष्ठ। पहले तो इस चीजों को लिख लीजिए आप, और लिखने के बाद मैं इस फॉर्मूले को सिर्फ साफ करूंगा। अभी याद रखना, सिर्फ किसको साफ करूंगा, इसको साफ करूंगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ,
तो देखिए भाई बेलन का वक्र पृष्ठ हम खूब निकाल सकते हैं और निकालने का हमें अभ्यास भी है, सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पता है। लेकिन वक्र पृष्ठ होता क्या है इसको समझो। ये हमारे पास एक कपड़ा है, क्या है ये? कपड़ा है। वक्र पृष्ठ का तात्पर्य होता है ये आपका सिलेंडर है, ये आपका बेलन है, इस बेलन पर इस प्रकार से इस कपड़े को लपेटना। याद रखें, इस बेलन पर इस प्रकार से इस कपड़े को लपेटना। पूरा लपेटे दे रहे, एक से ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ये लपेटा। अब याद रखें ये लपेटते समय देखें ये हमारा सिरा खुला रहा और ये दो सिरे खुले रहे। ध्यान रखो, ये दिख रहा है आप, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दो सिरे खुले हैं इसके। क्लियर हो रहे भैया? ये खुले हैं मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, उसकी ऊंचाई किससे पड़ता है? ये जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, याद रखो कि हमने बेलन को ऐसे घेरा है। तो देखो ये घेरा, मतलब हमने किस चीज को घेरा? बेलन की जो इसकी एक बेलनाकार है इसकी परिधि को घेरा कि नहीं? तो हम लिखेंगे सूत्र में, लिखो कि बेलन की परिधि क्या घेरी हमने? बेलन की परिधि। अरे देखिए अभी फिर देखो, अभी समझ में नहीं आया और जैसे कंफ्यूज हो गए होगे ना भाई, सब बेसिक है। ये क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ाता हूँ मैं, मेरे बच्चों को आता है, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कंप्लीट है। तो फिर क्वेश्चन तो कूड़ा होते हैं यार, मैथ कूड़ा है। दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ। पूछो क्यों? क्या है इसमें? एक जोड़ दो, एक घटा दो, एक गुणा कर दो, एक भाग। इसके अलावा आज तक किसी ने मैथ में कुछ और किया हो कमेंट बॉक्स में लिखना, विथ नंबर के लिखना। मैं उससे बात करूंगा, पूछूंगा क्या इसके अलावा आपने नया पढ़ लिया गणित में? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। मैंने तो आज तक यही पढ़ता रहा जीवन में। चलें, होता क्या है भाई, हमने कहा देखें आप, इस रूमाल को हम इस कपड़े को इस पे लपेट रहे, तो हम इसको लपेट क्या रहे? इसको परिधि पे लपेट रहे। तो देखो भाई इसकी ये परिधि लपेट रही कि नहीं? लेकिन इस परिधि में कुछ ऊंचाई भी तो है, तो इसका क्षेत्र जो वक्र पृष्ठ बनेगा वो बेलन की परिधि गुणा बेलन की ऊंचाई। क्या होगा? गुणा बेलन की ऊंचाई, गुणा बेलन की ऊंचाई। देखें तो बेलन की परिधि क्या है? 2 पाई r, ऊंचाई क्या है? h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r h। देखें अभी आप जिसको लग रहा होगा अरे ये क्या देखना है, ये सर क्वेश्चन नहीं करा रहे, देखो अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद क्वेश्चन कर लोगे। चलें आगे हम बात करते हैं। अब हमने कहा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। अभी हमने क्या लपेटा था, इतना याद रखना, ये हमने लपेटा था, इसको याद रखना क्या लपेटा था। अब क्योंकि मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, साफ करूंगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, मैं यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 2 पाई RH, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमने कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, ये भाई कुल सरफेस एरिया था, ये टोटल है संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा भी लिख सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी शब्द लिख सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्रीय क्षेत्रफल भी लिख सकता है, कोई समस्या नहीं है, लिखने को उसको है, कुछ लिखने दो, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। और कॉन्सेप्ट में अगली कड़ी हम चलते हैं। अगली कड़ी क्या कहती है कि हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, फिर हम वही समझाएंगे। अगर हम इस रूमाल को इस तरीके से लपेटते हैं, देखो आपके सामने लपेट रहा हूं, इस तरीके से लपेटते हैं, तो देखो अभी भी आपको मैं दिखाने वाला हूं एक जादू। ये अभी आपको एक दिख रहा है सिरा खुला और ये ओपनली। अब लेकिन हमने क्या किया, इस कपड़े को इस तरीके से लपेट दिया, इस कपड़े को इस तरफ से टोटल पैक करके ये तोहफा भेज रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या है? तोहफा। ये देखो टोटल लपेट दिया। तो भाई साहब ये जो टोटल कपड़ा लपेटा गया है मेरे भाइयों बहनों, ये जो टोटल कपड़ा लपेटा गया है यही तो क्या है? संपूर्ण पृष्ठ है। तो इसमें हमने ऐड किया। अब गौर करो, ऐड क्या किया? पहले हम कितना लपेटते थे, ध्यान देना, हमने पूरा लपेटा। हम कहने का मतलब है सीधा सीधा समझो, इस कपड़े को यो हमने बेलन को ढक दिया इस कपड़े से, बात खत्म हो गई।
ये हो गया आपका मुट्ठी में बंद। लेकिन इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले इस कपड़े से सिर्फ हमने इस प्रकार से लपेटा था कि नहीं। तो ये हमारे क्षेत्रफल तो खुले रहे थे। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ लपेट रहे हैं। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसमें निश्चित है बेलन का वक्र पृष्ठ तो आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ धन हम क्या कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, देखो ये गोला वाला जो क्षेत्रफल बचा था इसको भी कवर कर रहे हैं और इसको भी। तो वृत्तीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, साथ में ये भी तो कर रहे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल है कितने टाइम, एक बार ऊपर का एक बार नीचे का, तो धन 2 बार कर दो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 बार हमने किया। अब इसको आप कुछ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया है, ये तो कूड़ा क्वेश्चन हो गया, समझ लो क्या हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ आप लिखेंगे 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल मैं लिखवा चुका हूं पाई आर स्क्वायर, फिर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच धन आर, ये फॉर्मूला आपको लिखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में एच, पेन टपका। और एक यूट्यूब के प्रसिद्ध सर है कुमार गौरव सर, वो कहते हैं पेन टपका मतलब क्वेश्चन छपेगा, तो हमें लगता है कि छपेगा भाई, गजब की करंट पढ़ाते हैं, गजब की। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब भाई जिसको ये हमारी गाथा, ये क्या कहते हैं, पकाऊ भाषा समझ में नहीं आई, वो इसको छोड़ देना, इससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाया, जिसको नहीं आया वो इसको याद रखे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक एच धन आर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन, भाई इतनी सिंपल भाषा ऐसी रख सकते हो, याद की रख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। इतने सूत्र तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और जिसने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए समझ लो उसका बेलन कंप्लीट हो गया, हमारी तरफ से तो उसका बेलन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे, अगर इतनी बात समझ में जिसको आगे, मेरे तरफ से उसका बेलन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, इन सूत्रों को लिख लेना, चिपका लेना। पिछली क्लास में मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, इसमें देखिए ये पढ़ा रहे, ये सारे सूत्र आप लिख लेना। गारंटी से कह रहे विथ टीईटी के, मैं 4th सेमेस्टर के साथ विथ टीईटी में आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, एक भी गलत नहीं होगा, बेसिक फंडे से भी कर देना। ट्रिक बात लगा उसकी तो चर्चा करूंगा नहीं, इतनी व्यस्तता है कि कहने से कोई मतलब नहीं। हाँ चलें, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके सामने परोस रहा हूं, और इसको रसगुल्ले की तरह खाना। उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, उस लंबवृत्तीय बेलन, अच्छा मैं लिखवाऊं, अरे ऑफलाइन क्लास की याद है, उस लंबवृत्तीय, अच्छा अगर आप लोग बोल के लिख लें तो आप कमेंट करें कि मैं क्वेश्चन बोल दिया करूंगा, आप लिख लें तो थोड़ा ज़्यादा मोर क्वेश्चन करवाएंगे। यदि ऐसा चाहते तो कमेंट कर देना मुझे, बस कमेंट यदि आप कर देंगे तो वहाँ त्रिकोणमिति चल रही, यहाँ बेलन, 2 क्लासेस डेली आ रही हैं आपको, 2 आती हैं। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपका। उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वह संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ऐसा जी देखिए पूरा क्लियर दिख रहा है, वो कीजिए, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वह त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या 7 कर लो है, वाह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये इसलिए कर दी ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, कुछ सरल सा हो जाए, तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको करिए, हमें लेकिन क्वेश्चन तो आपको देना था ये वाला, ये चलें आप, ये बहुत इजीली क्वेश्चन मैंने दिया, ये 12 और 7 ठीक है कर दिया यहाँ, क्योंकि ताकि आपका दशमलव में क्वेश्चन नहीं आए। इसने कहा उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आंसर देना स्टार्ट करेंगे आप लोग। बेलन का आयतन पूछा, पहले इस सवाल को एक बार पढ़ना, पेपर में ऐसे आएगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने लिखा सॉल्व, दिया क्या है, पूछा क्या है हमसे, बेलन का आयतन, और जैसे ही आयतन पूछा हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए दिमाग में, और दूसरा पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ,
क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। भाई बेलन की ऊंचाई दे दी इसने, बेलन की ऊंचाई h बराबर दे दी 12 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर इतना दिया है। भाई इतना याद रखें आप सभी लोग, बेलन में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? एक आपकी ऊंचाई होगी, एक त्रिज्या होगी और दूसरा या तो संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा या वक्र पृष्ठ या आयतन। मतलब 3 चीजें ही हैं आपकी, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो आप सदैव बेलन में कोशिश करें जो कुछ भी दिया है उसके साथ या तो तुम्हें त्रिज्या दी जाएगी या ऊंचाई दी जाएगी। तो आप त्रिज्या निकाल लें, ऊंचाई कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लासेस कैसी रही दोनों, ठीक है। तो बेलन की h और r, हमें लगाना आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन वॉल्यूम v बराबर 1/, शंकु का आगे हैं, v बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 खोल लो, r हमने 7 कर दिया था, वो क्यों किया था समझ जाओगे। h 12 है, वो r 7 इसलिए किया था। देखो ये मान किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा समझो, फिर देखो ध्यान से कंसंट्रेट हो गया। हमें पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। 22/7 r बेटा 7 दी है तो 7 की घात 2, ये r स्क्वायर लिखा, r की जगह 7 लिखा, इसकी घात 2 है। बाद में कॉपी करना आप लोग, गुणे समझे पहले यहाँ, यस बाद में लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझे। ये लिखा, इसके बाद भैया हमने ये लिख दिया। कैसे लिखा? 22/7, 7 की घात 2 का मतलब होगा 7 गुणे 7 गुणे 12। देखो एक 7 से एक 7 कट गया, 22 सत्ते 154 होता है, तो करवा दीजिए गुणा 154 गुणे 12, 12 4 48, 4 12 5 60 है, 100 6 12 6 18 कर लीजिए, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। हाँ अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। वो सेंटीमीटर क्यूब क्या कह रहे हैं, आयतन निकाला ना, आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब 1848 कर लीजिए। 12 4 बच्चों 48 की 8 हज़ार 4 12 5 60 है और 4 64 की 4 हज़ार 6 12 6 18, ठीक है, हो गया। ये आपका आयतन निकल आया, समझ में आ गया। यहाँ तक यदि समझ में आ गया भाई, ये कैलकुलेशन है, आप कितना तेज कर सकते हो, ये ओरली भी कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब अगला कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलें अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी लगाते हैं। इसको साफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ध्यान दें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h धन r, 2 पाई r h धन r। तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 दी है, h की वैल्यू 12 दी है और धन 7। 7 से 7 काट दो, 7 से 7 काट दो, क्या बचा हमारा? 2 गुणे 22 गुणे 12 7 19, इनका गुणा कराओ 44 गुणे 19, 19 4 76 की 6 असला है 7, 19 4 76 और 76 और कितना, अच्छा 76 और 7 जब जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 83, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1976 की 6 असला आएंगे 7, 1976 और 76 में 7 जोड़ोगे तो 83 हो जाएगा। 76 4 80 और 3 83, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। ये क्वेश्चन बेसिक था, आपको करवा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर इसके बाद होमवर्क दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं आप, और अब उनको समझ में आएगा जिन्होंने फॉर्मूले समझे हैं। तो क्वेश्चन कैसा दिया? क्वेश्चन दे दिया, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है तथा इसका आयतन 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है? बेलन की ऊंचाई। भाई समझिए, देखें क्वेश्चन में कुछ नहीं है और बहुत कुछ है, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इस क्वेश्चन को आध घंटे लगाओगे फिर भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और जिसने फॉर्मूले समझेंगे उसको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। पहले तो दिया क्या क्या है, आधार का क्षेत्रफल,
आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई? 16 पाई। बेलन का आयतन, ध्यान दो यहां, ध्यान, बेलन का आयतन 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई पूछी है, बेलन की ऊंचाई। तो इस सवाल को आप दो टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से? दो। मैं दोनों टाइप करके बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करना, बेसिक से बेहतरीन है। मतलब कैसे? हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाते समय बताया था आयतन कैसे निकालेंगे। हमने बताया था कि एक बेलन है, आयतन निकालने के लिए हम इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लेंगे गुणा ऊंचाई। मतलब हमने जो बेसिक फॉर्मूला, जब आपको फॉर्मूला ड्राइव करा रहे थे तब लिखवाया था बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। जिसको भरोसा ना हो वीडियो बैक करें, देखें। बेलन का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही लिखवाया था, बेलन का आधार गुणा ऊंचाई। आयतन हमें दिया है 112 पाई, आधार का क्षेत्रफल दिया है 16 पाई, और ऊंचाई हमको फाइंड करनी। देखो ये गुणा में है बेटा, तो ये भाग में आ जाएगा। तो 112 पाई, 16 पाई गुणा में है, बटे में लाओ, 16 पाई बराबर ऊंचाई, बराबर ऊंचाई। पाई से पाई कट गया तो बचा हमारा 112 बटे 16 बराबर ऊंचाई को है 16 सत्ते 112। तो यहाँ से h बराबर 7 सेंटीमीटर आया। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है आपको करने का। या दूसरा तरीका देख लीजिए, यहाँ इससे में हम करवा देंगे। इसने कहा है बेल आधार का क्षेत्रफल, तो आप इसको ऐसा लिखें, पाई आर स्क्वायर 16 पाई, और आयतन दिया है हमारा v 112, और हमें पाई, हमें आयतन पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h बराबर 112 पाई। तो ये तो अभी हमने बताया है। अब कई जन यहाँ दिमाग लगाएंगे, तो एक तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 16 पाई गुणा h। अगर आपका इतना दिमाग काम कर गया कि भाई ये लिखा है 16 सत्ते 12 h बराबर 7, तो ठीक है। अब ये आपको तभी पता चलेगा पाई आर स्क्वायर यहाँ से आया जब आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा, और आपने डायरेक्ट फार्मूला रट के रखा है आयतन का। तो फिर आप पता है क्या करोगे, बेलन का आधार ही लगाओगे, पाई से पाई काटोगे, आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4 आ गया। आयतन में रखेंगे, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h बराबर 112 पाई। पाई ने पाई को कैंसिल किया, आर स्क्वायर h बराबर 112। आर की वैल्यू रखोगे 4 का स्क्वायर गुणे h 112, 16 गुणे h बराबर 112, 16 सत्ते 112, h बराबर 7। तो ऐसे भी लगा दें, आपको लगाने को है, कैसे भी लगाइए। अब शेष कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग नोट करें, और इन सब के आंसर मुझे चाहिए। आप कमेंट बॉक्स करिए, और इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हो, जब मैं बोल दूं खत्म बेलन शंकु, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ओनली मैसेज। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, स्पीड में लिखेंगे। और एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखें ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो मित्रा दिख रहा है, हाँ। एक लंबवृत्तीय दिख रहा है, बेलन का आधार ग्रीन कलर देखो मित्रा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल क्योंकि साइनिंग की वजह से नहीं दिखता ना, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ व आयतन निकालो। अगला देखिए,
अगला देखिए, यदि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, यदि बेलन के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 तथा इनके आयतनों का अनुपात 5:12 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई बोल रहा हूं, यदि बेलन के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 तथा इनके आयतनों का अनुपात 5:12 है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है राइटिंग समझ में ना आई हो तो नंबर भी डाल देना 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ व आधार की परिधि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली गई हैं, वो इसलिए ताकि आप लोग कर सकें। एक अंतिम क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। दोबारा हम पढ़े दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा, यदि बेलन के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4, इनके आयतनों का अनुपात 5:12, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। कुछ भी पूछ सकता है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ सकता है, वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछ सकता है आपसे। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 है, ऊंचाई 15 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन के साथ ऐसा करो, इसमें वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और निकाल लो। चलो, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लो, एक चीज और निकलो, लिखना है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति में भी मैंने दिए थे। दोनों टॉपिक पहले चल रहे हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। बकाया आपको डिसलाइक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है या नहीं करना है, ये सब आपके लिए है। बाय, टेक केयर। आशा करते हैं आप लोग पढ़ते रहेंगे, सतर्क रहें, अफवाहों से बचें। आपके एग्जाम 27, 28, 29 कन्फर्म है। ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है, तो इसलिए एग्जाम पे फोकस करें। लास्ट है ये, और इस सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है ना 4th का, ये डिपेंड करेगा कि आपकी 3rd में कितनी परसेंटेज बनी, क्योंकि आप 3rd प्रमोट हुए थे, तो 3rd का रिजल्ट आपका 4th के आधार पर आएगा। तो कोशिश करें मोर देन मार्क्स लाने की। बाय, टेक केयर।